है एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं। पॉलिनेशन मतलब परागन। परागन की क्रिया किस प्रकार होती है, किस किस के द्वारा परागन होता है, स्वपरागन क्या है, पर परागन क्या है, नहीं चिरप्टोफिली क्या है, जूफिली क्या है, एनिमोफिली क्या है, इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है। बस आज का छोटा सा क्लास आपको 2 नंबर देके जाएगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए आज के क्लास में हम परागन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि परागन क्या होता है। परागन क्या होता है ना। सबसे पहले ये समझना होगा परागन मतलब पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन ये होता क्या है, इन्हें समझते हैं। देखिए परागन होता है पराग कोश, एंथर का नाम सुना होगा आपने। पराग कोश से वर्तिकाग्र, पराग कोश से परागन को वर्तिकाग्र तक जो पहुंचने की क्रिया होती है वो कहलाती है पॉलिनेशन। समझ रहे ना, पराग कोश से परागन को वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा नहीं, और परागकण मतलब पॉलीग्रेन्स। तो पॉलीग्रेन्स जो स्टिग्मा तक आता है वो पहुंचने की जो क्रिया है, जो प्रोसेस है, क्या कहलाती है, परागन कहलाता है। तो याद रखिएगा पराग कोश से परागन को, याद रखिएगा पराग कोश से, है ना, पराग कोश से परागकण को वर्तिकाग्र, है ना, तक, वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया, तक पहुंचने की जो क्रिया होती है, पहुंचने की क्रिया, ये कहलाती है पॉलिनेशन यानी परागन कहलाती है। क्लियर है। परागन 2 प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। याद रखिएगा ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागन, क्लियर है, स्वपरागन यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होता है स्वपरागन। इसे समझते हैं कि स्वपरागन क्या होता है। स्वपरागन होता है कि जब पराग कोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। जब पराग कोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, याद रखिएगा जब पराग कोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। क्लियर है ना। जब पराग कोश से परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचती है तो वह कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा होता है पर परागन, पर परागन, है ना। पर परागन को इंग्लिश में आप ये कह सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, देखिए इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मैं वहीं पर आ रहा हूं टू द पॉइंट पर, बस थोड़ा सा समझ लीजिए। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन होता है जब पराग कोश से परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे फूल या उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया। कहने का अर्थ है, सीधा समझिए, एक ही फूल से जब परागकण पराग कोश से वर्तिकाग्र तक आएगा तो स्वपरागन, और जब उसी प्लांट के किसी दूसरे फूल से जब परागन आएगा कहां, वर्तिकाग्र तक, तब हम कहेंगे परपरागन यानी क्रॉस पॉलिनेशन। नहीं, या फिर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के फूल से जब परागकण पराग कोश से परागकण कहां तक आएगा, वर्तिकाग्र तक, तो हम कहेंगे परपरागन हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। अब बात करते हैं परपरागन में कौन कौन सहायक है। परपरागन में बहुत सारा सहायक है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में कंपटीशन में बनता है। अब देखिए परपरागन में सहायक, परपरागन में सहायक कौन कौन है ये मैं स्टडी कर रहा हूं, और ये देखिए इनसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। जैसे पहला हवा, वायु परागन का आपने नाम सुना होगा।
क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। वायु परागण मतलब एनिमोफिली, याद रखिएगा, एनिमोफिली, एनिमोफिली, वायु परागण, एनिमोफिली। क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि हवा के द्वारा जो परागण होता है वह क्या कहलाता है, तो कहेंगे एनिमोफिली। यही आता है एग्जाम में, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं पूछता है, डायरेक्ट पूछता है हवा के द्वारा परागण की क्रिया क्या कहलाती है, एनिमोफिली कहलाती है। हिंदी में कहते हैं वायु परागण, और हिंदी में कहीं ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। हिंदी वाले के लिए भी यही एनिमोफिली, इंग्लिश वाले के लिए भी यही एनिमोफिली मिलेगा। बात समझ रहे ना? तो ये होता है वायु परागण। क्लियर? अब आता है जल परागण। देखिए क्या होता है। नंबर 2, जल परागण। क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली। ये एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन कि बताइए जल द्वारा परागण को क्या कहते हैं, हाइड्रोफिली। आपने क्वेश्चन बैंक उल्टा करके पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने पढ़ा होगा कि जंतु के द्वारा परागण को क्या कहते हैं, कीट के द्वारा परागण को क्या कहते हैं, मोलस्का के द्वारा परागण को क्या कहते हैं। हम इसी का सॉल्यूशन लेकर के आज आए हुए हैं। देखिए जल परागण मतलब हाइड्रोफिली, यानी जल द्वारा परागण को क्या कहेंगे, जल परागण यानी हाइड्रोफिली कहेंगे। हवा द्वारा परागण को क्या कहेंगे, एनिमोफिली कहेंगे। क्लियर है? एनिमोफिली कहेंगे। क्लियर है? पक्षी परागण, पक्षी परागण क्या होता है, पक्षी परागण क्या होता है, पक्षी परागण बताइए, पक्षी परागण क्या होता है। ऑर्निथोफिली, ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण यानी पक्षियों के द्वारा जो परागण होगा, पक्षियों के द्वारा जो परागण होगा वह क्या कहलाएगा, ऑर्निथोफिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑर्निथोफिली कहलाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है जंतु परागण, जंतु परागण, जंतु परागण मतलब जूफिली, जंतु परागण मतलब जूफिली। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जूफिली, जंतु परागण। तो याद कीजिए कि जंतु परागण क्या होता है, जूफिली होता है जब परागण की क्रिया किसके द्वारा हो, जंतु के द्वारा हो। नहीं, जब परागण की क्रिया किसके द्वारा हो, जंतु के द्वारा हो, तो हम उसे कहते हैं जूफिली, जंतु परागण। उसी प्रकार से होता है कीट परागण, एंटमोफिली होता है कीट परागण। नंबर 5, कीट परागण, एंटिमोफिली, एंटमोफिली, कीट परागण यानी कीटों के द्वारा जो परागण होता है, जब परागण की क्रिया कीट के द्वारा हो तब हम उसे क्या कहेंगे, कीट परागण कहेंगे। जैसे गेंदा के प्लांट में जो परागण होता है कीटों के द्वारा होता है, जैसे गेंदा का नहीं, तो हम कहेंगे कीट परागण मतलब कीटों के द्वारा जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, इंसेक्ट के द्वारा जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, क्या कहलाती है, एंटिमोफिली कहलाती है। क्लियर है? एंटिमोफिली कहलाती है। अब देखिए चमगादड़ परागण क्या होता है, चमगादड़ परागण क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चमगादड़ परागण को क्या कहेंगे, चिरिप्टोफिली कहेंगे, चिरिप्टोफिली है ना, चिरिप्टोफिली कहलाता है चमगादड़ का परागण, यानी चमगादड़ के द्वारा जो परागण होता है वह कहलाता है चिरिप्टोफिली। क्लियर है? क्या कहलाता है, चिरिप्टोफिली। नेक्स्ट है मोलस्का परागण, मोलस्का परागण, मोलस्का परागण क्या होता है ये ध्यान दीजिए। मोलस्का परागण यानी मेलिकोफिली, ये मोलस्का परागण होता है मेलिकोफिली। देखिए क्वेश्चन एग्जाम में यहां बनता है मेलिकोफिली, डायरेक्ट आएगा मोलस्का द्वारा परागण को क्या कहेंगे, तो कहिएगा मेलिकोफिली कहेंगे। चमगादड़ द्वारा परागण को क्या कहेंगे, चिरिप्टोफिली कहेंगे। कीट द्वारा परागण को क्या कहेंगे, एंटमोफिली कहेंगे। तो चमगादड़ यानी मोलस्का यानी घोंघा, मोलस्का की श्रेणी में जो आता है घोंघा, जब परागण की क्रिया मोलस्का के द्वारा हो, जब परागण की क्रिया किसके द्वारा हो, मोलस्का के द्वारा हो, तब हम कहेंगे कि मोलस्का परागण हुआ, मोलस्का का पॉलिनेशन हुआ, इसको कहेंगे मेलिकोफिली। क्या कहेंगे, मेलिकोफिली।
यदि इनमें से पूछते सबसे ज्यादा परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, तो कहेंगे कीट द्वारा होती है। नहीं, सबसे ज्यादा याद रखिएगा नोट में, सबसे ज्यादा परागण की क्रिया है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आ जाए, सबसे ज्यादा परागण की क्रिया, सबसे ज्यादा परागण की क्रिया है ना, सबसे ज्यादा परागण की क्रिया किसके द्वारा होगी, तो सबसे ज्यादा परागण की क्रिया कीटों द्वारा होती है, कीटों द्वारा। और उसमें भी क्या, मधुमक्खी, याद रखिएगा मधुमक्खी, ये मधुमक्खी द्वारा, समझे ना, सबसे ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा परागण की क्रिया मधुमक्खी के द्वारा किया होता है। क्लियर है? तो क्वेश्चन अब इसमें क्या आएगा, यदि स्वपरागण है, सेल्फ पॉलिनेशन है, तो उसके क्या लाभ है, उसकी क्या हानि है। तो लाभ क्या है, लाभ यह है कि मान लिया जाए परागकण यानी पॉलीग्रेंस की बर्बादी कम होती है स्वपरागण में। नहीं, स्वपरागण में क्या होता है, पॉलीग्रेंस की बर्बादी कम होती है। हानि क्या है कि उन्नत किस्म के बीज तैयार नहीं हो पाएंगे। कैसे होंगे, कहीं बाहर से आएगा, परागण होगा तभी तो। अब वो स्वपरागण है, स्वपरागण है तो एक ही फूल के पौधे से, एक ही फूल के परागकोश से परागकण की प्रतिकाग्र तक जो आता है, तो उससे उन्नत प्रकार का विषम तैयार नहीं हो पाएगा। अब पर परागण से क्या लाभ है, इससे उन्नत किस्म के जो है क्या तैयार हो पाएंगे, बीज तैयार हो पाएंगे। तो क्वेश्चन बनेगा पॉलिनेशन में सबसे बीबीआई कि बताइए परागकण में सहायक कौन है, परागण में कौन सहायक है। वायु परागण में एनिमोफिली कहलाता है, जल परागण हाइड्रोफिली कहलाता है, पक्षी परागण ऑर्निथोफिली कहलाता है, जंतु परागण जूफिली कहलाता है, कीट परागण एंटमोफिली कहलाता है, चमगादड़ परागण चेरिप्टोफिली कहलाता है, मोलस्का परागण मेलिकोफिली कहलाता है। साथ ही साथ यह भी जानना है कि सबसे ज्यादा परागकण की क्रिया कीटों के द्वारा होता है, उसमें भी मधुमक्खी के द्वारा। तो चलिए आज का एकदम छोटा सा क्लास था, आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।